साल 1978 राजस्थान का श्री गंगानगर जिला और जिले का ही शहडोल शहर थाना। सुबह के 5 साढ़े 5 के आसपास का वक्त रहा होगा। शिफ्ट चेंज हो गई थी, तभी फोन की घंटी बजती है। एक सिपाही फोन उठाता है। उधर से फोन करने वाला बताता है कि गुरुद्वारे के सेवादार और उनके दोनों बेटों का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि 3 लोगों का बेजान शरीर जमीन में पड़ा हुआ है और खून सूख चुका है। उसके बाद पुलिस जब नजदीक से और बड़े ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि इनके कान के पीछे किसी ने जोरदार किसी भारी हथियार से वार किया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस को यह देखकर समझने में जरा भी देर नहीं लगी। इससे पहले जो 3 कत्ल हुए थे उनका और इन कत्ल का पैटर्न सेम है, यानी कि ये कोई सीरियल किलर है जिसने इससे पहले कत्ल किए, उसी ने इनका भी कत्ल किया है। तो पुलिस के सामने एक गुत्थी थी, उसे सुलझाना था, क्योंकि उस वक्त ना फॉरेंसिक की टीम हुआ करती थी और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज होती थी, ना मोबाइल फोन हुआ करते थे। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था। इसकी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, पुलिस के पास कोई फोटोग्राफ नहीं। पुलिस इन बॉडीज को पोस्टमार्टम पर भेज देती है और पोस्टमार्टम में भी यही खुलासा होता है कि किसी लोहे की भारी चीज से, जैसे कि हथौड़े से इनकी कनपटी के पीछे वार किया गया है, उसी से इनकी मौत हुई है। पुलिस इस कातिल का नामकरण करके कनपटी मार किलर नाम रख देती है। उसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई डरा हुआ और सहमा हुआ था। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की जिसने 25 साल की उम्र में 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और फिर पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है फरहान सिद्दीक। आज की जो कहानी है वो कनपटी मार किलर की है, और साथ ही साथ पुलिस की तारीफ भी बनती है कि आखिर जिसकी कोई पहचान पुलिस के पास नहीं थी, उसके बावजूद भी पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है और उसको पकड़ लेती है। उसके बाद उसको सजाए मौत सुनाई जाती है। गुरुद्वारे के सेवादार और उनके दोनों बेटों के कत्ल के बाद इस पूरे केस की जांच एसपी श्याम प्रताप को सौंप दी जाती है। श्याम प्रताप जब इसकी जांच करते हैं, छानबीन में जुट जाते हैं, तो उनके पास शनाख्त के नाम पर सिर्फ इतना ही था कि वो जो खाती है एक कंबल में होता है और उसके हाथ में हथौड़ा होता है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको देखा था, जो उनको भी मारना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल गए। एसपी श्याम प्रताप सिंह ऐसे सभी लोगों को थाने में बुलाते हैं जिनका वास्ता कभी ना कभी कनपटी मार किलर से हुआ है, या तो वो बचकर निकल आए या उन्होंने कभी उसको देखा हो। और ये के नाम पर श्याम प्रताप सिंह को पता चलता है कि वो कंबल ओढ़े रहता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी रहता है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं, और जब छानबीन शुरू होती है तो पता चलता है कि शहडोल के रेलवे स्टेशन पर ऐसे हुलिये में एक शख्स को देखा गया था। जब पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां से पता चलती है क्या किसी ने उस दिन यहाँ से कोई टिकट खरीदा था तो कहाँ तक, तो पता चलता है कि शहडोल से बठिंडा यही एक टिकट उस दिन लिया गया था। और फिर जब पुलिस बठिंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर भी यही पता चलता है कि जी हाँ, बठिंडा से शहडोल के लिए एक टिकट बुक किया गया था। अब पुलिस के लिए ये काफी लंबा क्षेत्र हो जाता है कि इस क्षेत्र में पूरे में शहडोल से लेकर के बठिंडा पंजाब तक कैसे ढूंढा जाए, किस तरीके से पता किया जाए। लेकिन फिर पुलिस अपने दायरे को छोटा करती है और उसके बाद कई टीमों का गठन करके सुनसान इलाकों में रात के टाइम गश्त करती है। एक पुलिस की टीम को कुछ दिनों के बाद सफलता हासिल होती है। होता कुछ ऐसे है कि पुलिस जब गश्त कर रही थी तो तभी उन्हें एक परछाई नजर आती है। वो परछाई पेड़ के पीछे छिप जाती है, तो पुलिस सोचती है कि शायद हमारा ही कोई सिपाही होगा तो इस वक्त यहाँ पर पहरेदारी कर। लेकिन पुलिस जब फिर से जीप लेकर उधर जाती है तो वहां से वो शख्स भागने लगता है। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है और उसको पकड़कर थाने ले आती। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि इस शख्स ने भी कंबल तो ओढ़े हुए था, लेकिन इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई हथौड़े जैसी चीज नहीं थी। फिर पुलिस इस शख्स से पूछताछ करती है और ये जवाब देता है कि जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां पर ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन फिर एसपी श्याम प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारा उंगलिया उस कनपटी मार किलर से मिलता है जिसने अभी तक 60 लोगों की हत्या कर दी। इस बात को सुनकर यही कनपटी मार किलर बोल पड़ता है कि 60 नहीं साहब, 70। ये सुनते ही पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि अगर तुम ही कनपटी मार किलर हो तो तुम्हारा वो हथौड़ा कहाँ है जिससे तुम लोगों की कनपटी पर वार करके उनको मौत के घाट उतारते। फिर ये बताता है कि जब मैंने पुलिस को देखा था तो मैंने उसी जगह पर अपना हथौड़ा फेंक दिया था। पुलिस उस मौके पर जाकर हथौड़े को बरामद कर लाती है और फिर यकीन हो जाता है कि जी हाँ, यही वो कनपटी मार किलर है।
इस कनपटी मार किलर की उम्र 25 साल और इसका नाम शंकरिया होता है। ये जयपुर का रहने वाला है। पुलिस जयपुर इसके घर जाती है तो इसके परिवार वाले बताते हैं जी हाँ, शंकरिया हमारा ही बेटा है और वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ रात में बाहर निकल जाता था, हमें वो ऐसे ही बताकर जाया करता था। पुलिस शंकरिया को अदालत में पेश कर देती है लेकिन सिर्फ 63 कत्ल के ही सबूत पेश कर पाती है। शंकरिया अपना जुर्म कबूल कर लेता है, फिर इसको सजाए मौत सुना दी जाती है। पुलिस जब शंकरिया से पूछती है कि आखिर तुमने 70 लोगों को बिना वजह क्यों मारा, तो शंकरिया कहता है कि मुझे बड़ा मजा आता था और मुझे ऐसा लगता था जब लोग कराहते थे तड़प से तड़पते थे जैसे कि वो लोग कोई संगीत सुनाए, मुझे संगीत जैसी धुन सुनाई दिया कर। जिसके बाद जब इसको अदालत में पेश किया जाता है तो इसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। शंकरिया जब जेल में था तो एक पुलिस वाले से वो कहता भी है कि उसको अपने किए पर पछतावा है, उसने बिना वजह काफी लोगों को मारा है और वो नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई और भी बने। जनवरी 1979 में कनपटी मार किलर पुलिस के हाथ आता है और 16 मई 1979 में ही इसको फांसी दे दी जाती है। उस वक्त इसकी उम्र 27 वर्ष थी। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में मुंह नोचवा और चोटी कटवा का भी काफी खौफ था। कनपटी मार किलर को फांसी होने के कई साल बाद तक के लोगों के अंदर खौफ बरकरार रहता है। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या आपने इससे पहले भी कनपटी मार किलर की कहानी सुनी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस कहानी में इतना ही, फिर किसी और नई कहानी लेकर हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया।